सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ फिर से है मेरा भाई वैभव, जिसकी निमसेट 2020 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी और बीएचयू के अंदर एआईआर 1 आई थी। तो ये आज आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का, कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे और क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद फिर ये बीएचयू में एक साल रहे भी हैं, फिर बीएचयू की थोड़ी सी लाइफ का भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो जितनी भी मिथ है बीएचयू कॉलेज के बारे में, एमसीए के रिगार्डिंग, वो भी आप सबकी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब भाई, आज बच्चों को तो थोड़ा सा बताने में कि भाई लास्ट मिनट टिप्स क्या है बीएचयू एग्जाम के लिए। Yeah. Hello, Namit, and thank you. And hello, everyone. As you know, my name is Vaibhav Dwivedi, or you can say Amit Dwivedi. Yeah, I secured All India Rank 1 in BHU. तो कल पेपर है, तो अब उसके लिए देखो ये है कि जैसे कि अगर हम आगे प्रोग्रेस करें, तो अब अगर आपने साल भर मेहनत की है तो अब आज ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अगर आज आप पढ़ेंगे तो आप डिमोटिवेट ही होंगे। तो बस खाली जैसे कि नमित हमेशा बोलता है कि आप नॉर्मली चिल करिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जैसे उसने पिछली बार भी जब हमारे साथ वो निमसेट के उस पर था, तो उसने ये बोला था कि गाने आने को अवॉइड करिए। तो आज के दिन मतलब कि थोड़ा ये है कि अब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब अगर ये है कि पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है तो ज्यादा बीएचयू का टफ नहीं होता, मतलब एक मॉडरेट लेवल का होता है, जिसमें कि आपने जैसे कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर आपके सामने कोई जो टॉपिक आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो अगर आपके सामने कोई कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आ रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो निमसेट में एक हम लोगों की थिंकिंग रहती है कि क्वेश्चन ये टफ होगा, ये जाके आगे फंसेगा, हमने कोऑर्डिनेट में पैराबोला ज्यादा नहीं पढ़ा है तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़े तो 90% क्वेश्चन आपके फार्मूले से हो जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा ही कुछ करना चाहते हैं कि अगर आज आपको पढ़ना तो कुछ नया, तो आप वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। आज के दिन आप केवल रिलैक्स करिए, कल के लिए ज्यादा प्रेशर ना लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपका एनआईटी में थोड़ा खराब हुआ है तो यहाँ पर भी आप थोड़ा परेशान होंगे कि हाँ ये, तो ऐसा कुछ मत करिए। आप बस केवल नॉर्मली शांत रहिए और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो अगर आपने फार्मूले की कोई लिस्ट बनाई है तो आप उसे आज एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन याद करने की कोशिश मत करिए कि आपको पूरा पूरा याद करना। जैसे कि हमें भी ज्यादा फार्मूले नहीं याद होते तो हमने क्या किया था कि लास्ट टाइम पे जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है शायद 7.5 एंड 15 डिग्री एंगल, तो उन्हें रटिए मत, क्योंकि वहां पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे। अगर आपने आज वो वैल्यू देखी है तो आप कल उन्हें बता देंगे। ये हो गया कि आज आपको क्या करना है। आज आप फार्मूले के अलावा अपने एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं कि आज देख सकते हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगर आप लोगों को चाहिए तो। और बाकी आज अब आप, आप हाँ बाकी जैसे आप भाई बता रहे हैं कि यार निमसेट का एग्जाम हो चुका है, डीयू का हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। फिर उसका एक तो ये बेनिफिट है कि थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, और दूसरी चीज ये होती है कि यार सबके रिजल्ट आए हैं, हमारा सीडी का रिजल्ट आया है, निमसेट का आया है। तो यार आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो कि यार उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे क्या होगा। फिर उसकी टेंशन हमारे को बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी एक नया पेपर है, कल हमारे को बिल्कुल नए कॉम्पिटिशन देना है, तो भैया उसको बिल्कुल नए पेपर की तरह सोच के एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाना है। राइट बाबू भाई? या और आप लोगों का कंपटीशन भी कम है, क्योंकि जिन लोगों की एनआईटी में रैंक अच्छी आई है तो आपको लगता है कि वो लोग बीएचयू का भी देंगे, उनकी रैंक उसमें भी अच्छी आएगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसकी रैंक जिस कॉलेज में अच्छी आती है तो उसके अगले 10-15 दिन बेकार होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पेपर में फोटो ये एडवर्टाइज वो लोग इसमें लग जाते हैं, तो इस वजह से रैंक नहीं अच्छी आती है। और बहुत सारे लोग हमारी पेपर भी भी नहीं मतलब देंगे। हाँ मतलब जैसे कि हमारे एनआईटी तिरछी में वो फर्स्ट सेमेस्टर के कॉलेज क्लास से चालू हो गई, तो वो लोग अब जा ही नहीं सकते हैं। इतना मतलब स्ट्रिक्ट रूल है, लाइन से क्लासेस चल रही हैं 8-10 घंटे, तो वो नहीं पेपर दे पाएंगे और उनका इतना प्रेशर होता है। तो वो आप लोगों के लिए कंपटीशन कम है। लेकिन ये है कि जैसे कि हर बार जब बीएचयू में पहली लिस्ट में नहीं होता तो एक चांस होता था कि हाँ सेकंड लिस्ट में आ जाएगा अगर रैंक कम भी है तो। लेकिन अगर अब गड़बड़ी हो गई तो अब ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा लोग अब नमित शायद अब कॉलेज छोड़ेंगे कि हाँ कि अब राइट। कहीं और अच्छा, क्योंकि बीएचयू में बीएचयू के पेपर बिल्कुल प्लेसमेंट लास्ट वाइज, फ्लोर है इस बार। हाँ तो अगर प्लेसमेंट वाइज अगर बीएचयू का स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, लेकिन अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग आई है जिसमें बीएचयू सेकंड यूनिवर्सिटी है इंडिया की टॉप। तो ये है कि राइट। आप लोगों के पास एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग ये कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं तो बीएचयू से अच्छा आपके पास कुछ नहीं है। वहाँ की लाइब्रेरी शायद वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट अधिकतर मैक्सिमम खराब हो जाता है। तो ये है कि आप लोगों के पास एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हो तो एक्सप्लोर करने की आप लोगों के पास बहुत चीजें हैं। अब ये कि कल पेपर में क्या करना है, तो पेपर में लास्ट टाइम जैसे कि हम भूल गए थे, तो वहां पे दिक्कत होती है कि मतलब पेपर से पहले डर बहुत लगता है कि अंदर जाए या ना जाए, अंदर जाए या ना जाए। तो जैसा कि हमने हमेशा बोलते हैं कि दोस्तों से मत मिलिए, लेकिन जैसे लाइन लगे तो कोशिश करिए कि आप अंदर चले जाएं। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हम गए थे तो हमारे पीछे एक एग्जामिनर थे जो सीट सबको बता रहे थे। तो एक बंदा आया, वो लेट भी आया कि वो 5 मिनट पहले आया, और वो आके वो फिर बाथरूम में टॉयलेट चला गया। तो वो हमसे एग्जामिनर बोलते हैं कि ये कहाँ गया, तो हमने कहा पता नहीं, उसे अपनी सीट पता होगी। क्योंकि जब वो मास्क में वो आपको सीट बताते हैं
तो उन्हें क्लियर नहीं होता है कि आपको क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे सीट ढूंढोगे तो परेशानी होगी। तो कोशिश करिए कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी सीट मिल जाए। राइट। फिर वहां पे अगर आपके पास बॉटल होगी तो इतना ज्यादा आपको डर लगेगा, सारी बातें याद आती हैं, वो सबको याद आती हैं। तो अगर आपके पास खुद की पानी की बॉटल होगी, क्योंकि आप जिस रूम में होंगे तो वहां पे आपको दिखाई सब पड़ रहा होगा, लेकिन आपकी उठ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। तो ये डर की वजह से फिर आप 2 घंटे, हमने भी किया था कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे जाए जाए, कोई रोक ना दे, कुछ ना करे, डर लगता है कि मतलब कोई कुछ बोल ना दे। तो आपके पास खुद की पानी की बोतल रहेगी तो पियो, लेकिन ये मत करो कि अगर आपको पेपर के बीच में, अगर इतना तो फिर अपने अंदर रखो कि हाँ पेपर के बीच में अगर प्यास लग रही तो उससे अवॉइड करो कि आप इतना टाइम वेस्ट करो। बीएचयू के पेपर में ज्यादा डरना नहीं है, पेपर का लेवल जो होता है बहुत ही मॉडरेट होता है, आसानी से हो जाएंगे। कोई भी बिल्कुल सही क्वेश्चन बात देखो तो डरो मत कि क्वेश्चन का लेवल आपको देखने में भले कठिन लगे, लेकिन अगर उसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टेंशन के क्वेश्चन पूछेगा कितना एंगल है तो 90 डिग्री होता है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि वो इतना इतने नंबर ऑफ बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन आते हिट हैं। एंड ट्रायल से बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिट एंड ट्रायल से बन जाते हैं। जैसे वैभव की भाई की हाँ फर्स्ट रैंक थी, तो वही बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो कैसा हुआ था कि मेरी 110 रैंक थी, तो मैंने कुछ गलती ये कर दी थी कि यार इजी क्वेश्चन थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है सिलेबस में। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था कि भाई तुम्हारे को इसका रूट फाइंड करना है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अरे तो भाई बच्चे उसके अंदर लगे हुए फॉर्मूला लगा के ax और उसको आईओटा बी लेके लगे हुए हैं। भाई तुम सीधा हम्म, ऑप्शंस को भैया मल्टीप्लाई करके देख लो, जिस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर बन रहा है क्वेश्चन में, वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो भाई बच्चे मतलब या दिमाग में लगाते। जो बीएचयू का पेपर है ना, ये बिल्कुल मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल दिमाग लगाने वाला पेपर है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली बीएचयू के पेपर को क्रैक कर सकते हो। और साथ ही साथ भैया इसमें अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लेते हो एक सही तरीके से, मतलब कि अगर आप वो कर लेते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको उसी समय इमीडिएटली स्किप कर दो, दोबारा सोचो ही मत, एक थॉट ही मत दो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे अटके रहते हैं। बीएचयू का पेपर ना बिल्कुल ऐसा होता है कि यार कभी भी तुम्हारे को क्वेश्चन मिल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का, कभी भी एप्टीट्यूड का, कभी भी मैथ्स का। उसमें सेक्शंस डिवाइडेड नहीं होते, मतलब हमारे टाइम पे सेक्शंस डिवाइडेड नहीं थे। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि भैया अगर नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ते रहो, और 70 से 80 कोशिश मिनिमम ट्राई करो कि भैया इतने हम लोग सही करें। मैक्सिमम तुम जितने कर सकते हो उतने करो। तो ये चीजें तुम्हारे को भैया कॉन्फिडेंस देंगे पेपर के अंदर बैठ के। या मतलब मैक्सिमम चीजें तो सारे पेपरों में एक ही होती है, लेकिन निमसेट और बीएचयू में जो एक मेन अंतर होता है कि अगर निमसेट में आपने 2-3 क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन टफ लगे, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि पूरा पेपर अब इसी लेवल का जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसे छोड़ते चले गए तो 110 क्वेश्चन देखने में, पूरा पेपर देखने में टाइम भी लगेगा। लेकिन बीएचयू में नहीं, बीएचयू में अगर 1-2 क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं तो वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा ज्यादा। तो बीएचयू राइट। में ये नहीं कि आपको पूरे 110 क्वेश्चन टफ मिले। अब तो मैथ का पोर्शन पिछली बार शायद हमें ज्यादा आया था हम लोगों के टाइम पे, तो राइट। ये है कि लास्ट टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी मत चेंज करिए। बीएचयू में ये होता है कि जैसे कि हम लोग कहीं पे अगर हम लोग कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं तो आदत होती है कि 100 एंड 110 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत होती है। तो एनआईटी में जाने के बाद ऐसा नहीं होता, वहां पे 60-65 क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग फंस फंस रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जाते हैं। अगर आपको एनआईटी में, बिल्कुल नमित सही बोल रहे हैं कि अगर आपके 70 से 80 क्वेश्चन सही हैं तो आपको बीएचयू मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक के लिए मत सोचे कि हमें पहली रैंक पानी है। पहली रैंक से लेके मतलब ये होता है कि आप 10 रैंक तक तो जा सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा किस्मत का होता है कि जिसके क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल वाले अच्छे हो गए तो वो राइट। ऊपर चला जाता है, बाकी नीचे। राइट। और नमित ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग पे बीएचयू का पेपर केवल स्टार्टिंग के 20 मिनट के लिए होता है। अगर स्टार्टिंग के 20 मिनट आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके 20 मिनट में अगर आपसे क्वेश्चन बन गए तो आपका बीएचयू में बिल्कुल हो जाएगा। और आपको भले लास्ट के आपको पूरे 100 क्वेश्चन आते हो, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में अगर आपने अपने 20 मिनट बेकार कर दिए तो आपको 2 घंटे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि आपका पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल तो सही बात बोली अगर आप आपने। हम्म। स्टार्टिंग के टाइम मत वेस्ट करो, जो क्वेश्चन ना है तुरंत छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और एनआईटी तरीके नहीं है कि हाँ सेक्शन चेंज होगा। ये अपनी आपकी स्ट्रेटजी, मतलब आपको ये देखो, अगर आपको एप्टीट्यूड ज्यादा आती है तो आप पहले एप्टीट्यूड का पोर्शन पूरा करो। अगर आपको मैथ ज्यादा आती है तो आप मैथ का पोर्शन पूरा करो। मतलब राइट। अपने हिसाब से चलो। और ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये हमने भी किया था कि अगर आपको जैसे कि पेपर से पहले लगता है कि यार ये फॉर्मूला पढ़ लेना चाहिए, ये आएगा, तो मतलब अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है कि हाँ मतलब दिमाग में बार बार कोई एक चीज आ रही है, तो जाते जाते आपको पहले जाने से ये कि आप वहां पे जाके वो चीज लिख दो, क्योंकि हाँ, अगर एक तब दो पेपर क्वेश्चन पे इस वजह पीछे से की आपके। तरफ थोड़ा सा छुपा के लिख दो। ये सब लोग करते हैं, मतलब हाँ एबीसीडी भी मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया एबीसीडी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले। तो एबीसीडी भी अगर आप पेपर के पीछे लिख के रख लोगे तो वो फटाफट आपको रेफरेंस करने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि कभी कभी यार एबीसीडी हाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं हर बार में। तो इसको भी मैं बोलूंगा कि या पेपर के पीछे लिख लेना। हाँ बीएचयू के क्वेश्चन मतलब होते हैं कि अगर आपने यहाँ 15 सेकंड बचा रहे हो तो शायद बीएचयू में कोई क्वेश्चन होगा जो 15-20 सेकंड में हो जाएगा। बहुत एग्जैक्टली। से क्वेश्चन फार्मूले बेस याद करने के लिए कि अगर आपको कॉस 15 डिग्री आ रहा है, फिर आप 45 - 30 करके डिराइव कर रहे हो, तो आप वो क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, अपने क्वेश्चन का नुकसान कर रहे हो। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और अगर याद भी ना हो कि अगर एक दिन में कैसे याद करें, क्या बात आज आप
केवल cos 7.5 डिग्री की वैल्यू याद करो, तो याद मत करो, बस केवल देख लो कि क्या लॉजिक बन रहा है, कि कहाँ वैल्यू प्लस होती है, कहाँ माइनस होती है। फिर 4 ऑप्शन में देख के आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप उन्हें हटा लोगे। तो ये वैल्यू याद मत करो, कि वो याद भी नहीं होती है। लेकिन कोशिश करो कि आज आप फार्मूले सारे देख लो, क्योंकि जितने भी टेंजेंट के, नॉर्मल के इक्वेशन होंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड जो x(x1) वाली फार्मूला करके होता था, उसी से ही ये हिट होने हैं। और राइट, डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप स्टैंडर्ड ज्यादा पेपर होगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और ये जो स्टार्टिंग के 20 मिनट की बात उन्होंने बोली है यार, इसको बिल्कुल फॉलो करना। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, तुम ट्राई करो, तुम 120 के 120 क्वेश्चन देख लो। मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम क्वेश्चन छोड़ते 120 क्वेश्चन करोगे ना, तुम लास्ट में देखोगे यार हार्डली 30 से 40 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, और वो थोड़े से अपर लेवल के होंगे। पर अगर तुम स्टार्टिंग में भैया क्वेश्चन में उलझ जाओगे, तो क्या होगा कि यार हो सकता है लास्ट में कुछ ईजी क्वेश्चन दे रखे हो, तुम उन ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। तो ये कुछ चीजें जो हम लोग कह रहे हैं। और एक पानी की बोतल, जैसे रवि भाई ने बोला कि प्यास लग जाती है सबको, तो पानी की बोतल अपनी जरूर हो तो साथ रखो, तो भाई बहुत ही ज्यादा सही चीज रहती है। मैं भूल गया था, तो यार मेरे को याद है कि मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। फिर वही होता है, पेपर में आसपास वाले लोग पानी पी रहे हैं, तो लगता है यार चलो एक घुट मतलब नीचे करते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है। तो चलो नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, पर पानी की बोतल आप लोग कैरी कर सकते हैं। और वैभव भाई को यार मैं फिर से एक बार बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि वैभव भाई एक गाँव में आए हुए थे, अपने फैमिली फंक्शन था, और उसके बाद अभी ये मंदिर में आके इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इनको एक अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तो वैभव भाई, इस डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि तुम आए और बच्चों को लास्ट मोमेंट पे गाइड कर रहे हो, वो भी इतनी दिक्कत के बाद भी। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड ओके, ऑल द थैंक यू। बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स। या जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल मत सोचना पुराने रिजल्ट कैसे थे। ये एक नया पेपर है, इसको नए पेपर की तरह देना। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे पेपर शेयर कर दूंगा। पर उसमें भी ज्यादा हौच पौच और इतनी भैया वो मत करना कि भाई करना है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है। बस एक नजर मारने के लिए अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वैभव भाई। ओके, थैंक यू। आराम से पेपर दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और पेपर को हल्के में ना लो कि बीएचयू बहुत बेकार है, ये वो। एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे आप लोगों के लिए बहुत चीजें हैं। आपके पास जो भी सबसे बड़ा है इंडिया में, वो बीएचयू में है। चाहे आप कैंपस ले लो, चाहे आप लाइब्रेरी ले लो, चाहे आप लोग फ्रीडम ले लो, सबसे ज्यादा वहां पे है। आप बाइक से जाना चाहते हो अपने पढ़ने के लिए, तो आप वो जा सकते हो। आप कार से जाना चाहते हो, वो जा सकते हो। आप पे प्रेशर नहीं होता है। तो यही थोड़ा वहाँ का खराब भी है कि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता है, कोई मतलब चिल है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत चीजें, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप ये मतलब, आप अगर टेक डिपार्टमेंट से हो, आपको कोई वैसे बीए ऑनर्स या कहीं और भी पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर भी नहीं रोकते हैं। अगर आप कह सकते हो कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, दिखा दो, तो वो आपको क्लास में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। कि आपको जहाँ जाना हो, ये वहाँ की बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप आईआईटी की भी क्लास अगर अटेंड करना चाहते हो, तो आपको उसमें भी टीचर नहीं, क्योंकि सब टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़े एजेड होते हैं, तो वो ज्यादा प्रेशर नहीं करते हैं। आराम से आपको पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप मतलब बिल्कुल जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो राइट ऑल द राइट। वेरी बेस्ट। वैभव भाई ने आपकी और मतलब डरना बेस्ट नहीं है, विश आराम से। की के लिए। तो बीएचयू के कैंपस में तो फिर आप जाओ। और बाकी यार यही है कि जिसमें जो स्किल है, अगर तुम्हें स्किल है तो भाई फिर कोई कॉलेज मैटर नहीं करेगा। तुम जहां पर भी हो वहां से भैया एक अच्छा अपना कंपनी भी क्रैक कर लोगे और एक अच्छी प्लेसमेंट भी ले जाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सबको फिर से एग्जाम के लिए। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill